In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 5. How are you all? Students, here I welcome you to the online lecture of social studies. In this class, we are going to revise lesson number 5. Okay, lesson number 5, our country. Students, here you can see that it's a map of our country, Pakistan. Students, first of all, the one thing you have to keep in mind, you have to know all the directions of a neighboring countries कि हमारी कौन सी neighboring country किस direction में, just like India, China, Pakistan, Iran. और आपको अपने provinces के location का पता होना चाहिए direction का, और ये भी कि कौन से province की कौन से capital city है. Clear? Okay, the next thing, compass rose, मतलब आपको directions का पता होना चाहिए कि north direction कहाँ पे है, south, east और west. Okay, clear? आपसे पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है कि हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्री किस डायरेक्शन में, या हमारा कौन सा प्रोविंस कौन सी डायरेक्शन में. सो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस. ओके, लेट्स बिगिन. आवर कंट्री, आर यू प्राउड ऑफ योर कंट्री? कैन यू नेम थिंग्स अबाउट पाकिस्तान दैट मेक यू प्राउड? क्या आपको अपने मुल्क पे फ़ख्र है? क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिसके बारे में आपको बहुत फ़ख्र है? बेसिकली पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट. If you travel from one end of Pakistan to the other, you will see that Pakistan is full of contrast. Contrast means पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वैरायटी. फॉर सपोज अगर हम पाकिस्तान के एक कोने से किसी दूसरे कोने में ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है. जस्ट लाइक अगर हम फॉर सपोज लाहौर से मरी तक की ट्रैवल करते हैं, हम देखेंगे रास्ते में हमारे फॉरेस्ट भी आ रहे हैं, हमारे रिवर्स भी आ रहे हैं, लेक्स भी आ रहे हैं, ग्रीनरी भी है, तो बहुत सी वैरायटी मौजूद है. क्लियर? There are mountains, deserts, lakes, river, green fields, forests, etc. तो ये चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है. पाकिस्तान इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 207 मिलियंस अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2017. 2017 में जो सेंसस यानी कि मरदमशुमारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 207 मिलियंस. स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. मस्ट अंडरलाइन इट ऑन योर बुक्स. ओके, आवर कंट्री, कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी कौन सी? येस, इट इज़ कराची. एंड द स्मॉलर सिटीज़ आर क्वेटा एंड इस्लामाबाद आर नॉन एज द स्मॉलर सिटीज़. ओके, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में, MCQ फिल इन द ब्लैंक्स में कि जी पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है या फिर हमारी स्मॉलर सिटीज़ कौन सी. ओके, क्लियर? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद became the capital of Pakistan in 1959. ओके, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल किस ईयर में बना था? येस, इट became the capital in 1959. बिफोर दिन कराची वॉज द कैपिटल. मतलब 1959 में इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल बना था, उससे पहले कराची पाकिस्तान का कैपिटल सिटी था, क्योंकि इस्लामाबाद इसी साल में न्यूली डिज़ाइंड सिटी है. इट्स अ सीट ऑफ गवर्नमेंट, सो ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड हियर. वी ऑल नो दैट हमारी जो कैपिटल सिटी होती है उसमें तमाम गवर्नमेंट के मेन इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं. स्टूडेंट्स, आपको हर फेम मतलब जस्ट लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, आपको तमाम सिटीज़ के मेन बिल्डिंग्स के बारे में पता होने चाहिए कि कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे विजिटर्स लाजमी विज़िट करते हैं. सो इस्लामाबाद जैसे कि इट्स अ सीट ऑफ गवर्नमेंट, सो तमाम गवर्नमेंट के मेन इंस्टीट्यूशंस यहाँ इस्लामाबाद में, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट है, सेक्रेटेरिएट है, फैसल मॉस्क, श्राइन ऑफ बरी इमाम, कायद अज़म यूनिवर्सिटी, नेशनल असम्बली, ये तमाम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो हमारे इस्लामाबाद में है. मोस्टली लोग जब यहाँ विज़िट करते हैं तो इन जगहों पे लाजमी जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है कराची. इन 1947 कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. 1947 में जब पाकिस्तान एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट बना था उस टाइम हमारा कैपिटल सिटी कौन सा था? येस, इट वॉज कराची. इट्स द कैपिटल ऑफ प्रोविंस सिंध. वी ऑल नो कि सूबा सिंध का कैपिटल सिटी है कराची. वंस इट वॉज अ स्मॉल विलेज, देन द विलेज केम टू बी नॉन एज कराची एंड ग्रू इनटू अ बिग बिजी सिटी. मतलब उस टाइम अगर 1947 की बात करें तो एक बहुत छोटा सा गांव टाइप इलाका था, फिर आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हुआ, फिर एक बिजी सिटी बन गया, इसलिए बिल्डिंग्स बनी, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, मेनली इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारी. जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कराची इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान. कराची का जो एयरपोर्ट है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट.
बेसिकली इट्स द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान। कायद अज़म की डेथ के बाद इस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया था जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कायद अज़म के नाम पे उसका नाम रख गया था और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ओके, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं कि जी हमारा पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा। सो मस्ट रिमेंबर। ओके, देयर टू लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं कराची में। कौन कौन सी? कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट, विच इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ साइट, SITE। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। और कराची की कुछ वेल नॉन बिल्डिंग्स कौन कौन सी? कायद अज़म मौसोलियम यानी कि कायद अज़म का मज़ार, जिसे हम मज़ार कायद के नाम से जानते हैं, हॉक्स पे नेशनल म्यूज़ियम और बागी जिना। ये चंद इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि कराची में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, शालीमार गार्डन्स, मीनार पाकिस्तान, वज़ीर खान मॉस्क, ये कुछ ऐसे फेमस प्लेसेस हैं जो कि विजिटर्स को अट्रैक्ट करती हैं। बेसिकली दीज आर ओल्ड आर्किटेक्चर्स, लेकिन स्टिल आज भी उतनी अहमियत के हामिल हैं जिस तरह हमारे के न्यू बिल्डिंग्स। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रावलपिंडी। रावलपिंडी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द रावल लेक। ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं कि रावलपिंडी का नाम किस तरह से बना, क्योंकि यहाँ पे एक रावल लेक थी। इट्स अ मेजर सिटी ऑन द ग्रैंड ट्रंक रोड बिटवीन पेशावर एंड लाहौर। इट इज़ अ हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। बेसिकली यहाँ पे आर्मी के हेड क्वार्टर्स मौजूद हैं। इट इज़ ओनली 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम इस्लामाबाद। अगर हम इस्लामाबाद से रावलपिंडी का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो जस्ट 20 किलोमीटर्स अवे का डिस्टेंस है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। ओके, पेशावर, इट इज़ द कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। बेसिकली KPK का कैपिटल सिटी है पेशावर। इट्स अ सिटी विद लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स। इसकी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, बहुत एंशिएंट टाइम्स। इट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिटी मुग़ल एम्पायर। मुग़ल दौर से इसकी हिस्ट्री चलती आ रही। सम वेल नॉन प्लेसेस इन पेशावर में कौन कौन सी? किस्सा ख़वानी बाज़ार, जिस तरह हमारे लाहौर में यहाँ पे अनारकली बाज़ार बहुत फेमस है, इस तरह यहाँ पे किस्सा ख़वानी बाज़ार, चौक यादगार, मोहब्बत खान मस्जिद, जिस तरह हमारे यहाँ वज़ीर खान मस्जिद, फैसल मस्जिद या बादशाह मस्जिद और भी बहुत सी मॉस्क फेमस है, इस तरह यहाँ पे ये फेमस है। ओके, क्लियर? ओके, नाउ कम्स टू अनदर सिटी, क्वेटा। इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलर सिटी ऑफ पाकिस्तान। The word Quetta comes from the Pashto word Quata, which means fort. क्वेटा का वर्ड बेसिकली पश्तो वर्ड क्वाटा से निकला, जिसका मतलब है फोर्ट यानी कि किला। इट इज़ द कैपिटल ऑफ प्रोविंस बलोचिस्तान। ये सूबा बलोचिस्तान का कैपिटल है। इन 1935 there was a terrible earthquake which destroyed the complete city. It was then rebuilt. बेसिकली 1935 में आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्वेटा की पुरानी हिस्ट्री क्यों नहीं है, यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1935 में बेसिकली बहुत टेरिबल किस्म का अर्थक्वेक आया था जिसने पूरे शहर को कम्प्लीटली तबाह करके रख दिया था। सो इसलिए वहाँ पे कोई पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है। तमाम सिटीज़ दोबारा से इवन दिस पूरे शहर को दोबारा से रीबिल्ड किया गया, इसलिए वहाँ पे कोई पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है। क्लियर? इन क्वेटा देयर इज़ अ फेमस प्लेस ज़ियारत विच वाज द फेवरेट प्लेस ऑफ कायद आज़म। हमने एज वी ऑलरेडी स्टडीड कि यहाँ पे एक फ़ेमस प्लेस है ज़ियारत, जो कि कायद अज़म की फ़ेवरेट प्लेस है। कायद अज़म ने अपनी ज़िंदगी के जो चंद आखिरी दिन थे वो इस जगह में ज़ियारत में स्पेंड किए थे, और इनकी डेथ के बाद कायद अज़म के इस रेजिडेंस में को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। कायद अज़म से रिलेटेड तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं और उसको एक म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर दी गई, जहाँ पे लोग यहाँ विज़िट करते हैं और कायद अज़म से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं जो कि उन्होंने इस्तेमाल की थी। ओके, पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान इज़ फ्रेंडली रिलेशंस विद मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वी ऑल नो कि पाकिस्तान की बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप भी है दुनिया की और भी बहुत सी कंट्रीज से। हम ट्रेडिंग भी करते हैं, लेन देन। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, लेन देन करना। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट पाकिस्तान फॉर बिजनेस ऑन ऑफिशियल ट्रिप्स एंड ऑल्सो एज टूरिस्ट। वो आपने देखा हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हम सऊदी अरेबिया से ऑयल लेते हैं, अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम जो यहाँ ग्रो करते हैं हमारे पाकिस्तान में, वो हम दूसरी कंट्रीज़ में सेल भी करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में ऑफिशियल टूर्स के तौर पे विज़िट करते हैं। पीपल फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर टू विज़िट हिस्टोरिकल साइट्स एंड बिल्डिंग्स। दुनिया भर से लोग पाकिस्तान विज़िट करते हैं, क्या देखने के लिए कि हम हिस्टोरिकल साइट्स, फेमस बिल्डिंग, जस्ट लाइक हमारे यहाँ शाही किला,
Bajai Mosque, Shalimar Garden, etc., and many more places. They also want to see all beautiful places. वो लोग तमाम ब्यूटीफुल प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहती हैं. जिस तरह हम किसी जगह के बारे में सुनते हैं, हमारा दिल चाहता है कि उस जगह को एक्सप्लोर करें, देखें उन फेमस प्लेसेस को. इस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड से विजिटर्स जो आते हैं, उन्होंने भी सुना होता है कि जी पाकिस्तान में ये फेमस प्लेसेस हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको एक्सप्लोर करें, इसलिए वो हम विज़िट करते हैं. ओके. बिसाइड्स साइट सीइंग यानी नज़ारे के अलावा टूरिस्ट ऑल्सो गो फॉर माउंटेनियरिंग के लिए, फिशिंग, हंटिंग एंड ऑल्सो टेक पार्ट इन मैनी अदर एक्टिविटीज़. मतलब नज़ारों के अलावा सिर्फ नज़ारे ही नहीं करते, बल्कि और भी बहुत एक्टिविटीज़ में पार्ट करते हैं, जैसे फिशिंग में, हंटिंग शिकार करना, माउंटेनियरिंग जैसे लाइक आप यहाँ पे पिक्चर देखते हैं. रिसेंटली एक जो इंसिडेंट हुआ है फेमस हमारा जी माउंटेन अली सतपारा, तो क्या था उसको मतलब शौक था क्लाइंबिंग, मतलब पहाड़ों को जिसने केटू को सर करना था. सो इसी तरह से लोग डिफरेंट लोगों को शौक होता है, तो वो सब माउंटेनियरिंग भी करते हैं. ओके. Pakistanis have always been good at sports and we have some world class sports team here. पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी स्पोर्ट्स टीम्स मौजूद हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जानी जाती हैं. पाकिस्तान का ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नाम है. Our cricket and hockey teams are squash players are known throughout the world. हमारी क्रिकेट टीम, हॉकी टीम और स्क्वैश प्लेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने जाते हैं. We also have many sport facilities and sport equipment to many countries. हमारे पास और भी बहुत सी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं. इवन दिस हमारे सियालकोट में स्पोर्ट इक्विपमेंट बनते हैं जो कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी करते हैं. ओके. सो हियर यू कैन सी दैट इट्स एन इमेज ऑफ द cricket team, hockey and the squash player Jahangir Khan. He is a well-known, recognized player all over the world. Okay. Well, students, that's all about the review of this lesson number 5. Hopefully, everything is clear to you. I have briefly described each and every important detail. So must underline all these important lines on your books and must go through every single line to prepare for objective. Hopefully everything is clear to you. So see you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.